जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं जो है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न है। इसमें अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। इसके पहले वाले पार्ट में जो है हमने 8 प्रश्न देखे थे। इसमें क्या है, अगला अगर देखा जाए प्रश्न क्या दिया है तो क्या कह रहा है, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में जो है 650 रुपए हो जाता है। तो क्या वह धन क्या था? इसका कहने का मतलब है कि कोई धन था, वो जो है हम 3% वार्षिक ब्याज पर 10 वर्ष के लिए अगर हम किसी को दिए थे तो बाद में हमें कितना मिल रहा है, 650 रुपए मिल रहा है। तो जो हम धन दिए थे वो धन कितना रुपया था? तो इसका मतलब हम कैसे निकालेंगे? अब बताइए जरा, जो धन हमने लिया वापस, हमने कुछ दिया था ब्याज पे और जब उससे हमने धन लिया तो कितना मिला, 650 रुपए मिला। तो मतलब इसमें जो है ना बाबू, इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है। क्यों? क्योंकि हम उससे वापस ले रहे हैं तो कुछ ब्याज भी वो साथ में देगा, है ना। जैसे हमने मान लीजिए 500 रुपए किसी को दिए ब्याज पे, तो क्या है, बाद में वो 500 से ज्यादा हमें वापस करेगा। क्यों? क्योंकि हमने तो उसको ब्याज पे दिया था, तो हो सकता है वो 500 से कुछ ज्यादा पे वापस करेगा। तो वापस 500 से ज्यादा देगा, तो जब 500 से जो ज्यादा देगा वही तो ब्याज होगा। तो यहाँ पे क्या है, जब जो वापस कर रहा है वो आपका दिया कितना, 650 रुपए। हमें निकालना वही चीज है कि कितना हमने उसको दिया था। तो इसके लिए बाबू एक तो फार्मूले से आप लगा सकते हैं। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि मूलधन बराबर, मतलब जो धन था हमारे पास जो दिए थे वो मूलधन बराबर मिश्र धन गुणे 100 प्लस दर गुणे समय। या तो इस फार्मूले से लगा सकते हैं, या तो आप अभी समझा रहे हैं कि बिना फार्मूले के कैसे लगाएंगे, तो पहले आप फार्मूले से देखिए। तो इसके लिए याद रखिएगा बाबू, आपका जो है वापस जो दिया उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना है, 650। तो हम मिश्र धन की जगह पे रखेंगे 650। गुणे है तो गुणे, 100 है तो 100। अब बटे में क्या है, 100 है तो 100 लिखिए, 100 लिख दिया हमने। प्लस है तो प्लस। अब क्या है, दर गुणे समय। दर कितना है, 3% है। समय कितना है, 10 वर्ष है। तो क्या लिखेंगे, 3 गुणे समय कितना, 10 वर्ष। 10। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर देंगे। इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, पहले इसको कर लेते हैं, इसको उतार लीजिए ऐसा। नीचे वाले को पहले कर लेते हैं, तो 100 हो गया और प्लस 10 तिंगा मतलब 30 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे और नीचे वाले को फिर जोड़ेंगे। तो पहले तो ऊपर वाले को ऐसा कैसा उतार लीजिए। चलिए उतार लिया। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 100 और 30 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, काट देंगे। तो काट लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कटाइए। फिर 13 से 65 कट जाएगा, 13 कम 13, 13 पच्चे 65, 5 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 5 से 100 में गुणा करेंगे तो 500 रुपए। यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है, हमने उसको कितना दिया था, 500 रुपए जो है दिया था, जो है 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष के लिए। ठीक है, 500 रुपए दिए थे तो हमने उस वो बाद में हमें कितना दिया, 650 रुपए। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये फार्मूला हमें याद नहीं है, जब फार्मूला याद नहीं है तो सिंपल सा बाबू, हमने एक चीज बताया था कि अगर आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रहेगा तब भी आप लगा लेंगे। वो फार्मूला क्या था कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो देखिए जरा उससे हम कैसे सिर्फ लगाएंगे, आइए देखते हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो मिश्र धन है, क्या मिश्र धन, आप क्या है, ये आपका मिश्र धन है। तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि जो मिश्र धन है, क्या मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। ऐसा क्यों? देखिए जरा, मिश्र धन का मतलब यही होता है कि बाद में जो वापस किया, अभी देखिए यहाँ पे मिश्र धन के लिए कितना लिखे, 650। तो वही चीज कह रहा है कि हमने कुछ पैसा दिया था तो जो देंगे वो मूलधन पे होगा, अब बाद में वापस जब करेगा वो तो कुछ ब्याज उस पर होगा, उसके बाद वापस करेगा। तो मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ने के बाद जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन। तो आपका दोनों मिलकर मिश्र धन बना। अब बताइए जरा, अब क्या हमें निकालना, हमें तो मूलधन ही निकालना है, ये निकालना। यहां पे देखिए बाबू, हमें तो ब्याज पता नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से या एक कार्य करेंगे। मिश्र धन कितना है आपका, 650 है। तो यहां से बाबू मिश्र धन की जगह पे आप 650 लिख सकते हैं, बराबर यहां मूलधन है तो मूलधन ऐसा रहे। क्यों? क्योंकि यही निकालना है, यही निकालना है। प्लस ये ब्याज या फिर साधारण ब्याज वही चीज है, याद रखिएगा, ब्याज या फिर साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज वाला फार्मूला क्या होता है बताइए जरा। तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज वाला फार्मूला क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। समय अब बटे में आपका 100 होता है। यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है ना आपका।
साधारण ब्याज का फार्मूला, तो हमने साधारण ब्याज का यहाँ पे फार्मूला रख दिया। बस अब क्या करेंगे, हमें मूलधन निकालना है, तो बस इसी में बाबू कार्य करेंगे। इसको ऐसा का ऐसा, जैसे कैसा ऐसा है रहने दीजिए। कितना 650, तो यहाँ पे 650 बराबर, ये मूलधन इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मूलधन को कॉमन करेंगे। जब हम मूलधन को यहाँ से कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा बताइए जरा। जब यहाँ से मूलधन कॉमन करेंगे तो यहाँ याद रखिएगा 1 बचेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइए, मूलधन निकला बाहर तो क्या बचा, दर और समय, तो लिखेंगे क्या, दर गुणे समय, ये दर है याद रखिएगा, दर गुणे समय बटे में आपका 100। क्या किया हमने, यहां से मूलधन को निकाला, अभी गुणा करिए, देखिए मूलधन का एक में गुणा करेंगे, मूलधन हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर मूलधन का करेंगे तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, मूलधन को कॉमन किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मूलधन हमें निकालना है। अब कुछ नहीं, अब इसका भी मान रख दीजिए आप, इसका 650 है आपका, ये मूलधन ऐसा का है, ऐसा रहने दीजिए मूलधन, यही क्योंकि निकालना है, इसका मान तो रखना नहीं है। ये 1 है तो 1 प्लस, दर की बात करें तो दर कितना है 3% है, 3 रखिए, गुणे समय कितना है तो 10 वर्ष, 10 रखिए, बटे में आपका 100 है तो बटे में 100। अब क्या करिए, इसी को सिंपल सा सॉल्व कर दीजिए और इसको आप इधर लेके आ जाइए, मूलधन का मान निकल जाएगा। यहां से भी तो हमने मूलधन का मान ही निकाला है, देखिए जरा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 650 हो जाएगा, ये मूलधन हुआ, मूलधन। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए जरा, ये 10 3 30 हो जाएगा, और इधर से इसको करेंगे तो 100, 100 और 30 कितना हो जाएगा, 130, कितना हो जाएगा 130, अब बट्टे में आपका कितना रहेगा 100, यही होगा। और यहां जब कोष्टक हटता है तो कौन सा चिन्ह आता है, गुणे का चिन्ह। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 का 3 में गुणा 10 या 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, और फिर जब ये इधर आएगा तो आपका 100 होगा, 100 और 30, 130 हो जाएगा, नीचे 10 100 है तो 100। ठीक है, अब क्या है, ये आपका बताइए हमें निकालना क्या, मूलधन निकालना, तो मूलधन को निकालना तो मूलधन यहीं पे रहेगा, मूलधन यहीं पे रहेगा। ये आपका 650 है तो 650 तो यहाँ पे आएगा, लेकिन ये क्या है, इधर से जो नीचे में रहता है इधर आता है, वो कहां जाता है, ऊपर में, ऊपर में आ गया, जो ऊपर में है इधर आएगा तो कहां जाएगा, नीचे में, यही होगा। अब काट दीजिए, 0 से 0 कटा, 13 कम 13, 13 5, ये भी 0 से 0 कटा है, 13 कम 13, 13 5 65, 5, तो आ कितना गया इधर से 500, मूलधन कितना आ गया, मूलधन कितना मिल गया यहां से, मूलधन बराबर 500, कितना आ गया 500, तो यहां से भी मूलधन बराबर आपका कितना आया 500, और यहां से भी मूलधन के बराबर कितना आ रहा है 500। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी और ये भी आपको दोनों तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में जो है 575 रुपए तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए जरा, ये प्रश्न ये कह रहा है कि पैसा जो भी है वो क्या है, 3 वर्ष में अगर रखा जा रहा है तो वो कितना हो रहा है 575 रुपया, और जब 5 वर्ष के लिए रखा जा रहा है या दिया जा रहा है तो कितना हो रहा है 625 रुपया। तो मतलब इतना हो जा रहा है, जब इतना हो जा रहा है ना, तो मतलब क्या है, मिश्र धन। तो आपका क्या है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए क्या है, 3 वर्ष के लिए मिश्र धन क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का मिश्र धन या 3 वर्ष के लिए मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा 575। 3 वर्ष का जो है मिश्र धन कितना हो जाएगा, 3 वर्ष के लिए या 3 वर्ष का जो है मिश्र धन कितना हो जाएगा 575 रुपए। क्यों, क्योंकि हो जा रहा है, मतलब 3 वर्ष में इतना हो जा रहा है। अब 5 वर्ष का मिश्र धन क्यों, 5 वर्ष में इतना हो जा रहा है, तो 5 वर्ष का जो है 5 वर्ष का मिश्र धन, वही चीज ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 वर्ष का मिश्र धन या 3 वर्ष के लिए मिश्र धन लिखिए, या फिर 5 वर्ष का मिश्र धन, बात वही है। ठीक है, कितना हो जा रहा है आपका 625, कितना हो जा रहा है 625 रुपए। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 वर्ष के लिए मिश्र धन, या फिर ऐसे लिखिए 5 वर्ष का मिश्र धन, मतलब बात वही, ये भी वही चीज कह रहा है, ये भी वही चीज। ठीक है, अब क्या चीज है बताइए जरा, जब 3 वर्ष के लिए हमने रखा तो मिश्र धन कितना हुआ 575 रुपए, जब 5 वर्ष के लिए रखा तो मिश्र धन कितना हुआ 625 रुपए, ऐसा हो गया। अब बताइए जरा, हमें निकालना क्या है, ब्याज की दर। ब्याज की दर अगर निकालनी हो बाबू, तो पहले तो उसमें हमें पूरा पता होना चाहिए, जब दर निकालना हो तो साधारण ब्याज पता होना चाहिए, इसमें तो हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हमें निकालना तो पड़ेगा, बस समय भर पता है। चलिए ठीक है, तो क्या करते हैं, हम पहले ब्याज निकालते हैं। ब्याज कैसे निकालेंगे देखिए जरा। अच्छा एक बात बताइए बाबू, जब ये 3 वर्ष के लिए मिश्रधन इतना हो रहा है, 5 वर्ष के लिए मिश्रधन इतना हो रहा है ना, तो इसके बाद हम क्या करेंगे ना बाबू,
5 वर्ष में से 3 वर्ष को घटाएंगे। क्यों? अगर हम यहाँ से 5 में से 3 को घटा दें तो 5 में से 3 का कितना बचेगा? तो कहेंगे आप 2 बचेगा। इसमें घटा है बड़े वाले से 5 में से 3 गया 2 वर्ष। अब बताइए जरा 2 वर्ष लिख रहे हैं। देखिए 2 वर्ष का जो होगा साधारण ब्याज, क्या साधारण ब्याज, यहां से जो 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा ना, वो जानते हैं क्या होगा? इसमें से जैसे हमने इसमें से इसको घटाया तो 2 ही आया, इसमें से इसको घटाइए, मतलब 625 माइनस 575। अगर हम इसको घटा देना बाबू तो इससे जानते हैं क्या पता चलेगा? आपका जो है 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो रहा है। तो हम इसको घटा के देखते हैं कितना था। 5 में से 5 गया 0, इधर हुआ 12, इधर 12 हो जाएगा, तो 12 में से आपका 7 जाएगा कितना है? तो आपका 5 हो जाएगा। फिर इधर क्या बचेगा? 5, तो मतलब कितना आ गया? सिर्फ 50 है, सिर्फ 50 रुपए। कितना आ गया? 50 रुपए। तो आपका 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 50 रुपए। याद रखिएगा 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ? 50 रुपए। अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 50 रुपए हुआ तो अभी एक बात याद रखिएगा, हमें अगर दर निकालना है ना, मान लीजिए हमें निकालना है दर, तो आप कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे इसका फार्मूला होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, यही इसका फार्मूला होता है। हमेशा क्या होता है, चाहे दर निकालना हो, चाहे मूलधन निकालना, समय निकालना, साधारण ब्याज गुणे 100 ऊपर रहता है और दर इधर है, तो जो बचा मूलधन और समय इधर नीचे है ना। तो इस पे हमें निकालना है। अब बताइए साधारण ब्याज 2 वर्ष का पता है। अगर मान लीजिए हमें ये पता रहे, किसी एक का पता होना चाहिए, किसी चाहे इसका चाहे उसका, किसी एक का जो है हमें साधारण ब्याज भी पता होना चाहिए, मूलधन भी पता होना चाहिए। समय तो है ही है, किसी एक का जिसका रखेंगे उसका निकाल लेंगे। तो यहां से क्या करेंगे ना बाबू, हम पहले 1 वर्ष का निकालेंगे। 1 वर्ष का क्यों बताइए जरा, क्यों निकालना है? अभी देखिए क्यों निकालना है। अगर मान लीजिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? बताइए जरा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? बताइएगा जरा। अरे बाबू 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना, तो 1 वर्ष का कितना? 25, उसका 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 रुपया। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपया, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 25 रुपया। अब जानते हैं क्या करेंगे? अब हम कर देंगे 3 वर्ष का साधारण ब्याज। क्यों? क्योंकि 3 वर्ष के हमें यही रख के निकालेंगे। 3 वर्ष रखेंगे तो साधारण ब्याज 3 वर्ष का लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम यहां लिखेंगे 3 वर्ष का साधारण ब्याज। अगर बाबू हम यहाँ से 3 वर्ष के साधारण ब्याज की बात करें तो कितना होगा? अरे जब 1 वर्ष का 25 है तो 3 वर्ष का 25 तिया 75, 25 गुणे 3 करेंगे कितना आएगा? 75 रुपया। कितना आ गया? 3 वर्ष का साधारण ब्याज 75 रुपया। अरे 3 वर्ष का साधारण ब्याज मिल गया 75 रुपया, समय तो 3 वर्ष पर मूलधन नहीं पता, तो मूलधन भी निकालेंगे। मूलधन कैसे निकालेंगे बताइए जरा। तो आप क्या करिएगा मूलधन निकालने के लिए, देखिए जरा, मूलधन निकालना है तो क्या करेंगे? अरे बाबू मूलधन निकालना है तो मिश्र धन तो आपको पता है ना, 3 वर्ष का कितना है? देखिए 3 वर्ष के लिए मिश्र धन कितना है? 575। तो लिखिए 575। 3 वर्ष का मिश्र धन कितना? 575। अब मिश्र धन में से अगर जो हम 3 वर्ष के साधारण ब्याज को घटा दें, 3 वर्ष साधारण ब्याज घटा दे, मूलधन वैसा मिल जाएगा। तो घटा देते हैं, कितना आ जाएगा? 75 घटाएंगे, कितना आएगा आपका? 500 रुपए। तो मूलधन कितना होगा? मूलधन 500 रुपया, और जो है साधारण ब्याज जो है 3 वर्ष के लिए कितना हो गया? 75 रुपया। समय तो 3 वर्ष, तो इसी में रख देंगे हम अपना। अब देखिए रख लेते हैं, यहीं से काट लेते हैं रख के। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम रखेंगे तो साधारण ब्याज कितना? साधारण ब्याज 3 वर्ष का ले रहे हैं तो 3 वाले 75, चलिए ठीक है, गुणे 100। मूलधन, मूलधन कितना निकाला हमने? 500, तो 500 रखिए, गुणे समय। तो बाबू जब 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 75 ले रहे हैं तो वर्ष कितना? 3 वर्ष, मतलब समय 3, याद रखिएगा। ऐसे अगर हम 5 पे भी लेके करेंगे ना तभी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा वो। अब क्या है, ये 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट गया। अब क्या करेंगे बताइए जरा, काटते हैं, इसको काटते हैं, 3 से पहले काट देते हैं, तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 हुआ, 1 बचेगा, फिर 15 हो जाएगा, 3 बचे 15, फिर ये कटेगा, 5 एकम 5, 5 बचे 25, कितना आ जाएगा आपका? 5%। यही जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। ब्याज की दर जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 5%। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।